श्री राम जी ने बाली और रावण को वध किया। उन्होंने कभी उनके राज्य और वहाँ के लोगों के ऊपर कभी अपना हुक्म नहीं जताया, ना ही उन्होंने कभी वो राज्य को कब्जा करने की सोची। क्योंकि श्री राम जी जो है वो शांति चाहते हैं, अमल चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। तो भाई लोग जिस प्रकार का कार्य किए हैं वो अपने आप को कहते हैं वो राम जी के भक्त है। अगर आप राम जी के भक्त हैं, बोलने से नहीं होता, आपको करके दिखाना। वो इसलिए क्योंकि राम जी कभी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, राम जी कभी किसी को तकलीफ नहीं देते, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। और आपने अपनी खुशी के लिए किसी को ठेस पहुंचाया, किसी की आस्थाओं को आपने दुख दिया, तकलीफ दिया है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं एक सवाल उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, इस भारत देश में जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी मसीह के लोग हैं, क्या कभी आपने किसी को देखा है किसी मंदिर में या मस्जिद में घुसकर इस तरह की गलत हरकतें करते हुए या गलत काम करते हुए? कभी आपने पकड़ा है किसी को? क्या कभी आपने सुना है कि किसी मसीह ने, किसी क्रिश्चियन ने ऐसा काम किया है? नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि आप सुनोगे भी नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वह हमें प्यार सिखाता है, नफरत नहीं। और आप लोगों ने जो मध्य प्रदेश में वो चर्च के ऊपर चढ़ के श्री राम जी का झंडा लगा के वहाँ पे श्री राम जी का जो नारा लगाया, वो आपने गलत किया है, आपको नहीं करना चाहिए था। भारत देश का संविधान आपको जितना हक देता है जीने का, उतना हक हमें भी देता है। इस वतन पर जितना आप प्यार करते हैं, हमें भी इस वतन पर उतना ही प्यार है। जितना आप इस देश के सिटीजन है, उतना हम भी इस देश के सिटीजन है। सभी का बराबर का हक है। तो आप आपके हक के लिए किसी और को कुचल के आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? आप अपने फायदे के लिए किसी को तकलीफ दे के आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? आप जो करते हैं करें, हमें उसे कोई एतराज़ नहीं, ना ही किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपकी आस्था है, आपको शोभा देता है, आपके लिए अच्छा है, इसीलिए वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो आपका भी हक बनता है कि आप भी किसी को तकलीफ ना दें, किसी को परेशान ना करें। हमारे भारत देश में जो कानून है वो आपको कुछ कहेंगे नहीं और हम भी कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको माफ़ करते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करो और तुम्हारे बैरियों के लिए प्रार्थना करो। और हम आप सभी के लिए प्रार्थना भी करते हैं और हमें पता है कि आप जाने अनजाने में वो गलती की है और हमें विश्वास है कि आप आगे चल के ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हम इस देश के रहने वाले हैं और हम सभी को एक दूसरे के साथ भाईचारा रखना चाहिए। यह हमारा पवित्र बाइबल हमें सिखाता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो और हम हमेशा प्यार बांटते हैं। यूहन्ना का किताब 15 अध्याय उसका 18 और 19 पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हमें उन तमाम लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें माफ़ करना सिखाता है कि हमसे पहले उन्होंने यीशु मसीह को नहीं समझा, उन्होंने यीशु मसीह से बैर रखा, इसीलिए वो हमसे भी बैर रखेंगे। तो ये बात को हम सब जानते हैं, जानते हुए हम उनसे नफरत नहीं करेंगे, हम उनसे प्यार करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर हम सभी को इस संसार में से चुन लिया है, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मत्ती 5वां अध्याय है उसका 43 और 44 वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर हमें कहता है कि जो आपको सताता है आप उसके लिए प्रार्थना करो।
हमें नफ़रत नहीं फैलाना है, नफ़रत नहीं बांटना है, क्योंकि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जिसने हमसे प्यार किया, जिसने इस जगत से प्रेम किया, जिसने उन भाइयों को भी प्रेम किया। इसलिए हमें उन सभी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर उनका मन को बदले, वो आइंदा ऐसा गलती ना करे। रोमियो का किताब 14 अध्याय उसका 11 और 12वां वचन कहता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हमें उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, वो हमारे भाई है, हम उन्हें माफ़ करते हैं, पर समय आएगा वो परमेश्वर के सामने घुटना भी टेकेंगे और अपनी गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे। वचन कहता है, क्योंकि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीव उसे परमेश्वर करके अंगीकार करेगी। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें कि अंत के दिनों में यह सब होगा और तुम धीरज धरना, तुम डरना मत, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी ऐसी घटनाएं होगी, हमारी आंखों के सामने होगा, हम सभी को देखने के लिए मिलेगा, हम सभी को महसूस करने मिलेगा। प्रभु उनसे भी प्यार करता है और प्रभु उनके घर परिवार को भी आशीष करे ताकि उन्हें सद्बुद्धि मिले और सही राह पर चले। प्रभु यीशु के नाम से हम सभी को माफ़ करते हैं और आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।